नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, म्यांमार से जो अराकान आर्मी है वो एकदम ब्रूटल हो चुकी है। बिकॉज अब कहा जा रहा है कि उन्होंने म्यांमार में जो रखाइन स्टेट है उसको कंप्लीटली 100% यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये मैप में आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों म्यांमार की रखाइन स्टेट है जहाँ पर हमें अराकान आर्मी का ये वाला जो एथनिक ग्रुप है ये देखने को मिलता है। और इन्होंने कुछ कुछ प्लेसेस थी जो कि इनके कंट्रोल में नहीं थी अभी तक, लेकिन जो फरवरी में लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं अब कहा जा रहा है कि इन्होंने कंप्लीटली जो यहाँ पे रखाइन स्टेट के हर एक कोने को यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। बांग्लादेश वाले बॉर्डर को भी इनके द्वारा कैप्चर कर लिया गया है। बल्कि अब तो रिपोर्ट्स ये भी सामने आ रही हैं कि ये अपना जो एरिया ऑफ कंट्रोल है इसको बढ़ाते हुए, अगर आप ध्यान से म्यांमार के मैप को देखेंगे तो इधर मैगवे रीजन में भी इन्होंने एक्सपैंड करना शुरू कर दिया है और नॉर्दर्न साइड पे इन्होंने चिन स्टेट में भी अब यहां पर एक्सपैंड करना शुरू कर दिया है। और इतना ही नहीं, ये भी रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि मिलिट्री जुंटा म्यांमार की, जो कि इस रखाइन स्टेट में अभी तक काफ़ी एरियाज उनके कंट्रोल में थे, उनके जो वहां पर लेफ्टिनेंट कर्नल्स हैं, जो उनके मिलिट्री जुंटा के जो जनरल्स हैं, जो वहां पे सिपाही हैं, उन्होंने भी सरेंडर करना शुरू कर दिया है। एक वीडियो सामने आई है, आप देखिए। और उस लेफ्टिनेंट कर्नल ने ये कहा है कि द मिलिट्री, यानी कि जो मिलिट्री जुंटा है वो केवल अराकान आर्मी से यही नहीं हारेगी, बल्कि और अगर कहीं पर भी उनकी बैटल होगी तो हर जगह ही वो लोग यहाँ पर हारने वाले हैं। बल्कि उस चीज़ को लेकर जो अराकान आर्मी के लोग हैं उन्होंने तो मिलिट्री जुंटा के ऑफिसर्स को ये भी कहा है कि अगर आप चुपचाप सरेंडर कर देंगे तो हम लोग आपको इम्यूनिटी भी ऑफर करने को तैयार हैं। एंड दोस्तों, ये सब कुछ होने के साथ साथ अब अराकान आर्मी के द्वारा रखाइन स्टेट में अपनी जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट है उसको भी यहाँ पर एस्टैब्लिश कर लिया है। ये सभी की सभी जो डिटेल्स हैं ये इस पर्टिकुलर आर्टिकल में यहाँ पे सामने आई है, जिसमें अब डिस्कस किया गया है कि अराकान आर्मी ये सब चीज़ें करने के बाद जो आगे के स्टेप्स है वो क्या क्या करने वाली हैं। इसी चीज़ के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि क्या हमें लेटेस्ट अपडेट्स मिले हैं विद रिस्पेक्ट टू दी म्यांमार रखाइन स्टेट, क्या क्या यहाँ पे अराकान आर्मी ने किया है, क्या अपडेट्स हमें वहाँ पर देखने को मिले हैं विद रिस्पेक्ट टू दी मिलिट्री जुंटा, एंड ऑल्सो इसमें बांग्लादेश को लेकर क्या इम्प्लीकेशंस हैं और भारत को लेकर क्या इम्प्लीकेशंस हैं, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के द्वारा आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए जितने भी रिसोर्सेज थे वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिए हैं, जिसमें करंट अफेयर मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। लेकिन फिर भी कोई क्वेरी है, कोई भी आपको डाउट है, तो नीचे दिए गए स्क्रीन पे इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं एंड हमारी टीम आपको हैप्पीली असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। दोस्तों, ये जो अराकान आर्मी का जो भी यहाँ पर अग्रेशन कह लीजिए या फिर इनका एकदम से एक्टिव होना कह लीजिए, ये हमें बेसिकली देखने को मिलना शुरू हुआ है अभी नवंबर दिसंबर के महीने से। अराकान आर्मी वैसे तो बहुत लंबे टाइम से एथनिक ग्रुप की तरह एक्टिव थी रखाइन स्टेट में, लेकिन ये दोस्तों दिसंबर के महीने में पहली बार रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि इसमें रखाइन स्टेट में जो 17 टाउनशिप्स हैं इसमें से 13 जो हैं वो अराकान आर्मी के द्वारा कंप्लीटली कंट्रोल कर ली गई हैं। इसमें जो 2 बड़ी टाउनशिप्स जो कि ये नहीं कंट्रोल कर पाए थे, एक तो फेमस द पोर्ट ऑफ सितवे जो कि रखाइन स्टेट का कैपिटल भी माना जाता है, उसको नहीं कंट्रोल किया था। एक दोस्तों यहाँ पर एक और बंदरगाह आता है जिसका यहाँ पे नाम है चाउकप्यू, इसको कंट्रोल नहीं किया था। और 1-2 जगहें और बच गई थी जो कि इनके द्वारा काबू में नहीं लाई गई थी। लेकिन जब दिसंबर में इन्होंने ये वाला कंट्रोल यहाँ पे लेना शुरू किया, उसके कुछ ही दिनों के बाद 21 दिसंबर को खबर सामने आई थी कि इन्होंने पूरा का पूरा ये जो वेस्टर्न एरिया था जहाँ पर मेनली म्यांमार की मिलिट्री जुंटा कंट्रोल करती थी, इनको वहाँ से
कंप्लीटली बाहर निकाल दिया था। आप लोग यहाँ पे ये वाली खबर देखिए, म्यांमार एथनिक रेबल्स सेज दे हैव कैप्चर्ड दी जुंटा वेस्टर्न कमांड। ये अपडेट दिसंबर एंड के आसपास का है। जनवरी में क्या होता है, इनकी जो वहां पे लड़ाई है ये चलती रहती है। और अगेन मैप पे देखिए, ये वाला जो एरिया था एन का और उसके बाद मैगवे का, इन्होंने यहां पर भी उसके बाद धावा बोलना शुरू कर दिया था। इन्होंने यानी कि अराकान आर्मी ने ही अपना जो अग्रेशन है वो यहां पर भी लाना शुरू कर दिया था। और अब फरवरी में ये अपडेट सामने आया है कि इन्होंने ऑल आउट वॉर डिक्लेयर कर दी है, बिकॉज जो सितवे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है रखाइन का, अब वहां पर भी इन्होंने मिलिट्री जुंटा को काउंटर करना शुरू कर दिया है। और इस चीज को लेकर रिपोर्ट्स आप देखिए, कहा गया है कि अराकान आर्मी और मिलिट्री जुंटा के बीच में बहुत सारी आर्टिलरी फायर की एक्सचेंजिंग हुई है। और ये सभी चीजें जो हैं ये हमें सितवे के ही जस्ट आसपास देखने को मिले हैं, यानी कि वहां पर अभी फुल स्केल पे ये जो बैटल है वो बेसिकली चल रही है। लेकिन जो मिलिट्री एनालिस्ट जो भी इस पूरी की पूरी चीज को एनालाइज कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि यहां पर जो मिलिट्री जुंटा कर रही है ये केवल नाम मात्र के लिए कर रही है। वो कंप्लीटली हार चुके हैं रखाइन स्टेट में, एंड रखाइन स्टेट 100% जो है वो अब अराकान आर्मी के कंट्रोल में आ चुकी है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा बिकॉज अगर आप दो चीजों को ध्यान से देखेंगे दोस्तों, जुंटा के कई सारे जो अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारियों की बात कर रहा हूं, लेफ्टिनेंट कर्नल हैं एक, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया वीडियो में कि मिलिट्री जो है वो केवल अराकान आर्मी से हारेगी ही नहीं, बल्कि वो सभी बैटल्स में सब जगह पे डिफीट होने वाली है। इनफैक्ट उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि जो बाकी हमारी जो थोड़ी बहुत फौज जो रखाइन स्टेट में फैली हुई है, बची हुई है, वो आइसोलेट हो चुकी है, वो एयर ड्रॉप्स पे रिलाय कर रही है, यानी कि उनको कुछ हवा से सप्लाई होगा तभी जाकर के वो आगे लड़ पाएंगे। अदरवाइज उनके पास ना तो यहाँ पे हथियार हैं, ना उनके पास सैनिक हैं, और जो बाकी सप्लाईज चाहिए होती हैं वो भी उनके पास अवेलेबल नहीं है। दूसरी बड़ी चीज, अराकान आर्मी के द्वारा रखाइन में दोस्तों लोकल गवर्नमेंट्स को बनाना शुरू कर दिया है। इसकी जो नेचर है, कौन इसको कंट्रोल करता है, कैसे ये वहां पे प्रशासन चल रहा है, वो चीजें सामने नहीं आई हैं, लेकिन बताया गया है कि लोकल गवर्नमेंट्स वहां पर बनना शुरू हो चुकी हैं, जो कि अगेन अराकान आर्मी के ही द्वारा बनाई गई हैं। इसी बेसिस पर कहा जा रहा है कि 100% कंट्रोल जो है वो अब अराकान आर्मी के पास चला गया है। लेकिन कहानी यहां पर भी खत्म नहीं होती। अराकान आर्मी फिलहाल इतनी ज्यादा अग्रेसिव हो चुकी है कि न्यूज ये भी सामने आ रही है कि जस्ट इसके बगल में जो ये वाला आपका रखाइन का एरिया है, इसके जस्ट ऊपर में हमें चिन स्टेट देखने को मिलती है, जहां पर टाउनशिप है पलेटवा की, कि अराकान उसको भी अब कैप्चर करने का प्रयास करेगा। इसको दोस्तों आपको बता दूं, पहले भी एक बार ये कैप्चर कर चुके थे, उसको दोबारा रिकैप्चर करने का प्रयास करेंगे। एंड इसकी तरफ ये राइट हैंड साइड आपको मैगवे रीजन देखने को मिलता है। कहा जा रहा है कि वहां पर भी अराकान आर्मी और इनके बीच में जो झड़प है वो यहां पर चल रही है। अब इनको कैप्चर करने का रीजन क्या है, यहां पर दो तरह की थ्योरीज हैं। एक तो कहा जाता है कि अराकान आर्मी इसको हिस्टोरिकली पार्ट ऑफ रखाइन स्टेट बोलती है, वो बोलती है कि ये ग्रेटर रखाइन का पार्ट है, कि ये सब चीजें भी एक तरीके से हमारी ही होनी चाहिए। लेकिन एक थ्योरी यहां पर यह भी आती है कि शायद अराकान आर्मी जो है वो केवल मिलिट्री जुंटा को डराने का प्रयास कर रही है, और उनका अल्टीमेट मोटिव यही है कि वो रखाइन स्टेट को कंप्लीटली अपने कंट्रोल में यहां पर कर लें। नाउ खैर ये तो थ्योरीज हैं, लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें तो बेसिकली ये है कि रखाइन स्टेट जो है वो अब कंप्लीटली इनके कंट्रोल में आ चुकी है। अब इसके बाद क्या होगा, आपको याद होगा आज से 2 महीने पहले ये सब थ्योरीज बताई जा रही थी कि ये एक नई कंट्री बनाने वाले हैं। तो या तो ये होगा कि दे माइट सीक रिकॉग्निशन एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, और या फिर ये होगा कि ये एक सेपरेट स्टेट बनेंगे जो कि कंप्लीटली ऑटोनॉमस होगी, लेकिन जिसमें जो सरकार होगी वो एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ही यहां पर बनाई जाएगी। खैर इसको लेकर डेवलपमेंट जो भी होगी वो तो बताएंगे, लेकिन दोस्तों जो भी यहां पर हुआ है इसकी इंप्लीकेशंस, इसके मायने बांग्लादेश के लिए भी यहां पर बने हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखें, आपको पिछले 2 महीने पुरानी खबर आपको ध्यान होगी, ये वाली खबर सामने आई थी अराकान आर्मी के द्वारा दोस्तों ये जो बिल्कुल बॉर्डरिंग टाउन है मोंगडो का, जहां पर 271 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है बांग्लादेश के साथ, इसको भी कैप्चर कर लिया था।
एंड तब से लेकर, हालांकि पहले ही बहुत सारे रोहिंग्याज हैं जो कि रखाइन स्टेट से भागकर बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में आ चुके हैं, लेकिन ये वाला इवेंट होने के बाद और भी कई सारे रोहिंग्याज हैं जो कि अब यहाँ से भाग करके बांग्लादेश में जा चुके हैं। तो अगर अराकान आर्मी रखाइन स्टेट को कंप्लीटली कैप्चर कर चुकी है, देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि जो थोड़े बहुत बचे हुए रोहिंग्याज हैं जो कि रखाइन स्टेट में हैं, ये भी बांग्लादेश की तरफ जाएंगे और उनके लिए जो प्रॉब्लम्स हैं ये और भी बढ़ सकती हैं। स्पेशली अगर आप इस चीज को कंबाइन करें विद द फैक्ट कि अब जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं तो यूएस एड के द्वारा जो भी यहां पर एड दी जाती थी रखाइन स्टेट को, वो भी देनी बंद कर दी गई है। तो अब डेफिनेटली इनके पास पैसा नहीं होगा उनको शेल्टर देने के लिए, फूड देने के लिए, तो डेफिनेटली ये लोग रोहिंग्यास को वापस नहीं लाने वाले हैं। तो इसीलिए बांग्लादेश के लिए भी इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं ये बहुत ज़्यादा गंभीर होने वाली हैं। भारत पे क्या इम्पैक्ट होगा, देखिए ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इंडिया इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है मॉनिटर नहीं कर रही है, बिकॉज हमारी खुद की प्रॉब्लम्स चल रही हैं नॉर्थ ईस्ट में, आपको मालूम होगा पर्टिकुलरली मणिपुर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। लेकिन हाँ, जस्ट टू मेक श्योर कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो, इंडिया ने जो एंगेजमेंट है वो एक तरफ मिलिट्री जुंटा के साथ और दूसरी तरफ अराकान आर्मी के साथ, दोनों के साथ ही यहाँ पर बनाई हुई हैं। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन वन थिंग इज फॉर श्योर कि अराकान आर्मी ने दोस्तों अब जो रखाइन स्टेट है उसको कंप्लीटली यहाँ पे लिबरेट कर लिया है। खैर, आपकी क्या राय है इस पूरी चीज को लेकर, डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।